नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। 7 दिसंबर को गणेश चतुर्थी व्रत है, तो मैं आप लोगों को गणेश की उत्पत्ति बता चुका हूं और उनको जो विघ्न का अधिकार है, क्योंकि प्रत्येक मानव के जीवन में, संपूर्ण जीवन में विघ्न बाधाएं आती रहती है। इसका क्या कारण है और इसका निवारण गणेश जी कैसे करते हैं, यह विघ्न का अधिकार जो है वो गणेश जी को मिला है। तो बिना गणेश की पूजा किए हुए उचित रीति से जीवन भर विघ्न से हमारा पाला पड़ता है और विघ्नों का निवारण बिना गणेश की पूजा के संभव नहीं है। तो कृपया ध्यानपूर्वक सुनें और धर्मी होने का लाभ उठाएं। चतुर्थी कल्प में गणेश जी का विघ्न अधिकार तथा उनकी पूजा विधि। चतुर्थी कल्प है और चतुर्थी कल्प में क्या क्या करना चाहिए वो सारा मैं बताऊंगा। तो इस भाग में मैं गणेश जी के विघ्न अधिकार के बारे में बता रहा हूं, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। गणेश जी को गणों का राजा किसने बनाया और बड़े भाई कार्तिकेय के रहते हुए ये कैसे विघ्नों के अधिकारी हो गए, अर्थात विघ्न पैदा करने के लिए गणेश जी को अधिकार किसने दिया और बड़े भाई कार्तिकेय के रहते हुए यह अधिकार गणेश जी को कैसे प्राप्त हुआ। आपने बहुत अच्छी बात पूछी। जिस कारण ये विघ्न कारक हुए और जिन विघ्नों को करने से इस पद पर इनकी नियुक्ति हुई, वह मैं कह रहा हूं, उसे आप सुने। पहले कर्त युग में प्रजाओं की जब सृष्टि हुई तो बिना विघ्न बाधा के देखते ही देखते सब कार्य सिद्ध हो जाते थे। अर्थात जब सृष्टि का निर्माण हुआ उस समय किसी तरह की कोई बाधा नहीं थी और सारे कार्य बिना विघ्न बाधा के सरल तरीके से हो जाते थे। अतः प्रजा को बहुत अहंकार हो गया, सारे लोगों का अहंकार हो गया कि कोई विघ्न तो है नहीं, कोई दिक्कत तो आ ही नहीं रही है। तो उनको घमंड हो गया इस बात का कि कोई भी काम हम करेंगे अपने आप हो जाएगा। अतः प्रजा को बहुत अहंकार हो गया। कलेश रहित एवं अहंकार से परिपूर्ण प्रजा को देखकर ब्रह्मा जी ने सोचा और प्रजा समृद्धि के लिए विनायक को विनियोजित किया। अतः ब्रह्मा के प्रयास से भगवान शंकर ने गणेश को उत्पन्न किया और उन्हें गणों का अधिपति बनाया। यह सारा कार्य ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ और ब्रह्मा जी ने के प्रयास से भगवान शंकर ने गणेश को उत्पन्न किया और उन्हें गणों का अधिपति भी बनाया। जो प्राणी गणेश की बिना पूजा किए कोई भी कार्य प्रारंभ करता है, उसके लक्षण मुझसे सुनिए। वह व्यक्ति सौपन में अत्यंत गहरे जल में अपने को डूबते, स्नान करते हुए या केश मुड़ाते हुए देखता है। काषाय वस्त्र से आच्छादित तथा हिंसक व्याघ्र आदि पशुओं पर अपने को चढ़ता हुआ देखता है। अत्यंत गंधर्व और ऊंट आदि पर चढ़कर परिजनों से घिरा हुआ वह अपने को जाता हुआ देखता है। जो मानव केकड़े पर बैठकर अपने को जल की तरंगों को बीच गया हुआ देखता है और पैदल चल रहे लोगों से गिरकर यमराज के लोक को जाता हुआ अपने को स्वप्न में देखता है, अर्थात अपनी मृत्यु की अर्थी को स्वप्न में देखता है, वह निश्चित ही अत्यंत दुखी होता है। जो राजकुमार सपने में अपने चित्त तथा आकृति को विकृत रूप से अव्यवस्थित करवीर के फूलों की माला से विभूषित देखता है, वह उन भगवान विघ्नेश के द्वारा विघ्न उत्पन्न कर देने के कारण पूर्व वंशानुगत प्राप्त राज्य को प्राप्त नहीं कर पाता। अर्थात राजकुमार भी अपने
राज्य को प्राप्त नहीं कर पाता इस विघ्न देवता के कारण। कुमारी कन्या अपने अनुरूप पति को प्राप्त नहीं कर पाती। कुमारी कन्या जो होती है उसकी शादी में जो विघ्न आते हैं वो गणेश के कारण आते हैं, और अपने अनुरूप पति को नहीं प्राप्त कर पाती। गर्भिणी स्त्री संतान को प्राप्त नहीं कर पाती। जो स्त्रियां गर्भ से है, जिनकी संतान वगैरह गिर जाती है या अन्य तरह के उनके कोख में बच्चों की मृत्यु हो जाती है, वह भी विघ्न के कारण होता है। गर्भिणी स्त्री को संतान की प्राप्ति नहीं कर पाती। क्षोत्रिय ब्राह्मण आचार्य तत्व का लाभ नहीं कर पाता था। जो प्रखर ब्राह्मण है वह अपने आचार्य पद का, आचार्य के ज्ञान का भी लाभ प्राप्त नहीं कर पाता। शिष्य अध्ययन नहीं कर पाता। वैश्य को व्यापार में लाभ नहीं होता। किसी व्यापारी को, वैश्य को व्यापार में लाभ नहीं होता क्योंकि विघ्न आते हैं इसी देवता के कारण। और कृषक को कृषि कार्य में पूरी सफलता नहीं मिलती। अर्थात जो कृषि का कार्य करते हैं, कृषक जो होते हैं, उनको भी कृषि कार्य में पूर्णतः सफलता नहीं प्राप्त होती, क्योंकि फसल प्रॉपर अगर उगी नहीं है और बीज खराब हो गया या बाढ़ के कारण खराब हो गया या सूखा पड़ गया, जो भी कारण, जो विघ्न बाधाएं हैं वह विघ्न के कारण है। और विघ्न की बाधाओं को दूर करने के लिए गणेश जी से बढ़ के उपयुक्त कोई और देवता हो नहीं सकता। इसलिए राजन, ऐसे अशुभ सपनों को देखने पर भगवान गणपति की प्रसन्नता के लिए विनायक शांति करनी चाहिए। जब कोई मनुष्य धरती पर किसी तरह का विघ्न अपने जीवन में देखता है, अपने परिवार में देखता है, अपने व्यापार में देखता है, या संतान उत्पन्न न होने पर देखता है, या किसी और कार्य में विघ्न देखता है, तो उसको विनायक शांति जरूर करनी चाहिए। बिना विनायक शांति के उसकी विघ्न बाधाओं को कोई अन्य देवता दूर नहीं कर सकता। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन बृहस्पतिवार और पुण्य नक्षत्र होने पर गणेश जी को सर्व औषधि और सुगंधित द्रव्य पदार्थों से लुप्त करे तथा उन भगवान विघ्नेश के सामने सवै भद्रासन पर बैठकर ब्राह्मणों से स्वास्तिक वाचन कराए। तदंतर भगवान शंकर, पार्वती और गणेश की पूजा करके सभी पितरों तथा ग्रहों की पूजा करें। 4 कलश स्थापित कर उनमें सप्त मृत्तिका, गुग्गुल और गोरोचन आदि द्रव्य और सुगंधित पदार्थ छोड़ें। सिंहासन स्थित अर्थात जो सिंहासन पर गणेश जी बैठे हुए हैं उनको स्नान कराना चाहिए। स्नान कराते समय इन मंत्रों का उच्चारण करें। शस्त्रासम सत धार मर्षि भी पावनम कृतम तेन त्वाम विषि पंचामी पावामे परंतु ते भग्गम ते वरुणो राजा भगम सूर्यो वनस्पति भग्गम निंद्रशु वायुषु भगम सप्तश्रेयो दुंदु यते केशुषु दुर्भाग्यम सीमंते यच मूर्धनि ललाटे कर्ण योर क्षणयो रापस्त दंतु ते सदा। इन मंत्रों से स्नान कराकर हवन आदि कार्य करें। अनंतर हाथों में पुष्प, दुर्वा और सरसों लेकर गणेश की माता पार्वती को 3 बार पुष्पांजलि प्रदान करनी चाहिए। मंत्र उच्चारण करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। मंत्रों का जब उच्चारण करें तो मैं इसका आपको प्रार्थना का जो शब्द है वो आपको मैं हिंदी में बता देता हूं। अर्थात, हे भगवती, आप मुझे रूप, यश, तेज, पुत्र और धन दें। आप मेरी सभी कामनाओं को पूर्ण करें। मुझे अचल बुद्धि प्रदान करें और इस पृथ्वी पर प्रसिद्धि दें। यह प्रार्थना का रूप है। आपको इस तरह से प्रार्थना करनी है ताकि आपके सभी विघ्नों का नाश हो सके। प्रार्थना के पश्चात ब्राह्मणों को तथा गुरु को भोजन कराकर
उन्हें वस्त्र, युगल तथा दक्षिणा समर्पित करें। अर्थात जिस ब्राह्मण से भी आप पूजा पाठ करवाएं उसको दक्षिणा जरूर दें। बिना दक्षिणा के प्रार्थना कभी पूरी नहीं होती। या तो खुद ही प्रार्थना करें, अगर किसी ब्राह्मण से करवाएं तो उसको जरूर कुछ दें। इस प्रकार भगवान गणेश तथा ग्रहों की पूजा करने से सभी कार्यों का फल प्राप्त होता है और अत्यंत श्रेष्ठ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सूर्य, कार्तिकेय और विनायक का पूजन एवं तिलक करने से सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। आप लगातार मेरे चैनल पर बने रहिए। मैं लगातार 2 वीडियो और बनाऊंगा जिस पर गणेश जी का पूजा का महावाक्य इत्यादि पर व्याख्यान दूंगा, ताकि आपको गणेश चतुर्थी व्रत पर इसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके और आपकी विघ्न बाधाओं का नाश हो और आपका व्यापार, आपका घर परिवार में खुशहाली आए। यही मेरा ध्येय है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ।